प्रश्न 6 गौरव उत्सव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर गौरव उत्सव छत्तीसगढ़ के गौड़ समुदाय द्वारा दीपावली के अवसर पर मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय धार्मिक उत्सव है। दूसरा, इस दिन कुंवारी कन्याएं मिट्टी लाकर गौरा भगवान शिव, गौरी माता पार्वती की प्रतिमा का निर्माण करती है। तीसरा, गौरा गौरी की मूर्ति की शोभा यात्रा बाजा गाजा के साथ निकाली जाती है। चौथा, रात्रि जागरण करते हुए प्रतीकात्मक स्वरूप गौरा गौरी का विवाह किया जाता है। पांचवा, मंच को सजाने के लिए उपयोग में लाए गए चमकीले कागजों को निकाल कर एक दूसरे को पाना बदलने की परंपरा निभाई जाती है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7 छत्तीसगढ़ लोक नाट्य गम्मत पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर गम्मत हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक लोक नाट्य है। यह लोक चेतना के जगत एक कलात्मक उपक्रम है जिसने हास्य शैली में सामाजिक कुरीतियाँ, पाखंडों, रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान एवं विदुषिताओं का प्रहार किया जाता है। गम्मत के कलाकार प्रहसन प्रदर्शित करते हैं जिनकी वेशभूषा ठेठ छत्तीसगढ़ी होती है। इन प्रदर्शनों में छत्तीसगढ़ी की जातीय संस्कार, धार्मिक विश्वास, जन्म संस्कार, विवाह, मरण, जादू टोना एवं धार्मिक अनुष्ठानों आदि का जीवन चित्रण होता है। किंतु वर्तमान में टेलीविज़न और फिल्मों के प्रभाव के कारण लोग गम्मत को भूलते जा रहे हैं और आज गम्मत का स्थान नाचा पार्टियों ने ले लिया है। इसमें भजनों के स्थान पर फिल्म गीतों एवं धुनों का प्रयोग किया जाने लगा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति एवं उसकी महत्व अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए गम्मत को पुनर्जीवित किए जाने की जरूरत है। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 500 अंक 40। प्रश्न 8 लोकतियाँ क्या है? छत्तीसगढ़ लोकतियों के बीच विविध स्वरूप जनौला, पहेली, मुहावरे, हाना, कहावतें 5 उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लोकतियाँ दो शब्दों से मिलकर बना होता है। लोक प्लस उक्ति अर्थात वे उक्तियाँ जो सर्वधारण एवं लोकमानस पर एक विशेष अर्थ छोड़ती हैं, जो जनमानस द्वारा अपने लोक व्यवहार में जन्म लिया। इनमें छोटे छोटे मार्मिक कथन होते हैं जिनमें लोक जीवन के निरीक्षण, अनुशीलन, अनुभव का सार निहित होता है। लोकतियाँ किसी भी साहित्य के लिए एक समृद्ध के प्रतीक के साथ ही वह उसकी आत्मा होती है। यह समाज की आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था का जीवन चित्रण होता है। यह सुभाषित न होकर जनमानस की उक्तियाँ होती है जिनमें लोक जीवन के रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं की स्पष्ट झलक मिलती है। रूप की विशिष्ट से लोकोक्ति के 3 भेद हैं। पहला जनौला पहेली, दूसरा मुहावरे, तीसरा हाना कहावते। पहला जनौला पहेली को संस्कृति के पहेली का अंग्रेजी में रीडर एवं और छत्तीसगढ़ भाषा में जनौला के नाम से जानते हैं। पहेलियाँ छत्तीसगढ़ भाषा में प्रचलित एक ऐसी साहित्यिक शब्द है जो व्यक्ति के बुद्ध का शान बढ़ने की कला। यह लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें 2-4 शब्दों या उससे अधिक शब्दों का एक वाक्यांश होता है जो कभी छंदबद्ध होती है तो कभी गद्य के रूप में निबद्ध होती है। उसके इस वाक्यांश का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे उत्तर के रूप में बताना होता है। पहले प्रश्नोत्तर शैली में होती है जिसे छत्तीसगढ़ में जनौला के नाम से जानते हैं। लोकोक्ति की भांति जनौला भी एक लोक जीवन की बौद्धिक मनोरंजन एवं इसके बूझने की बुद्धि विकास का प्रमुख साधन है और सामान्य ज्ञान और अनुभव को परखने का एक सशक्त माध्यम है। सामान्यतः यहाँ पर लोग बाल्यकाल में इसको हास परिहास के रूप में खेलते हैं। जनौला में वर्षों का मनन, चिंतन और विश्लेषण छिपा रहता है। यह ध्वनिमय और छोटी होने के कारण स्मृति में बनी रहती है। उदाहरण जनौला पहेली और अर्थ। पहला, एक थाली में 2 ठा अंडा, एक गरम एक ठंडा। चंद्र
सूर्य चंद्रमा। दूसरा, पर्रा भल्लाई अकाल म बरगाई तारा। तीसरा, छौ गोड़िया बईद बिन बलाए आथे, बिन बीमारी सूजी देथे, बिना पैसे घर जाथे मच्छर। चौथा, एक जानवर असली हड्डी न पसली जो पांचवा, एक फकीर जेकर पेट म लकीर गेहूं।